लाइफ इज फुल ऑफ टेंशन। जिंदगी में इतनी टेंशन है कि पूछो मत। सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक टेंशन टेंशन टेंशन। आपको हर किसी रूप में अलग अलग तरीकों से टेंशन मिलती रहती है और इस टेंशन से लोग चले जाते हैं कई बार डिप्रेशन में। अब इस डिप्रेशन को कैसे दूर किया जाए हम बताएंगे ना। KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया आपने। मैं हूं आपके साथ RJ शिवाय लेकर के शो शाम शानदार। हर शाम आपके साथ होता हूँ 6 से 9 3 घंटे गुजारते हैं। मस्त माहौल होता है, बेहतरीन ट्रैक्स, रेट्रो सॉन्ग्स आपको सुनाते हैं और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शहर से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड आप तक पहुँचाते हैं। फिलहाल हेल्थ सेगमेंट में पहुँच गए हैं हम लोग शो के और हमारे बीच में आ गए हैं आज के डॉक्टर एक्सपर्ट डॉक्टर शाश्वत सक्सेना, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट लखनऊ से। सर आपका वेलकम, स्वागत अभिनंदन KGMU गूंज पर। थैंक यू सर। लाइफ में बहुत सारी टेंशन है भैया, हमको खुद ही इतनी टेंशन है कि गाड़ी का पेट्रोल महंगा हो गया था, अब 2 दिन के बाद में पेट्रोल डलवाना पड़ता है, उसकी टेंशन रहती है। कोई गाड़ी की चाबी लेकर के चला जाता है, उसकी टेंशन हो जाती है कभी कभी। तो खैर इस तरीके से काफ़ी और सारी सबकी ज़िंदगी में टेंशन्स होती हैं छोटी छोटी, लेकिन कई बार जो ये टेंशन होती है डिप्रेशन का रूप ले लेती है और आज की डेट में हमने देखा है हर कोई थोड़ा बहुत डिप्रेस कभी ना कभी रहता ही है। तो आज हमने सोचा कि आपको इनवाइट करके डिप्रेस पर टॉक कर लीजिए। तो डिप्रेशन है क्या सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको, लोगों को बताएं। डिप्रेशन एक मानसिक परेशानी है, मेंटल इलनेस है और इसको रेगुलर जो डिप्रेशन जो हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना, लो मूड वाला डिप्रेशन, उससे अलग रखना चाहिए। वो जो होता है उसका मतलब होता है कि आज जैसे आपने कहा पेट्रोल महंगा हो गया, आज उदास हैं, कोई चाबी ले गया परेशान है, किसी ने डांट दिया, एग्जाम में रिजल्ट का थोड़ा सा गड़बड़ आया, आज परेशान है। दैट इज़ बिट डिफरेंट। जो हम लोग डिप्रेशन डिस्कस कर रहे हैं उसका मतलब है लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा उदास रहना, नॉर्मल से ज़्यादा उदास रहना, 2 हफ्ते से ज़्यादा। और साथ साथ में बाकी लक्षण भी आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं, चाहे फ्यूचर के लिए आए कि शायद मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं कर पाएंगे, या करंट आए कि हम अब जो काम कर पाते थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस लो रहता है जी, कि आपको लगे कि शायद पहले आज मैं गाड़ी नहीं चलाऊं, गाड़ी चलाने में शायद कहीं भिड़ ना जाए। रेगुलर आप गाड़ी चला रहे थे बट नाउ यू फील कि अब आप नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस पुअर रहता है। आपका पास्ट को लेके कंसर्न्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि नहीं मैंने शायद पास्ट में गलतियाँ कर रखी हैं, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, ऐसे थॉट्स आते हैं। ये हुए नेगेटिव थॉट्स। और एक बहुत बड़ा नेगेटिव थॉट होता है कि या तो बहुत हो गया अब निकल जाएं दुनिया से या खुद खत्म कर दें। तो दिस इज सुसाइडल थॉट। सो लो मूड अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा रहता है, पेशेंट्स में थकावट रहती है, चीज़ों में इंटरेस्ट कम आ रहा होता है कि हम जो पहले करते थे उसमें मज़ा आता था, पहले चल रहे हैं कि घूमने जा रहे हैं, बाइक किसी ने ले ली, चाबी आपने कहा इट्स ओके, लेकिन अब उसको पकड़ेंगे और उसके साथ कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन अब मज़ा नहीं, अब इरिटेशन हो रही है, उसको अच्छा नहीं लगता जाके लोगों के बीच बैठना। तो जिन चीज़ों में पहले इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट कम हो जाता है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो मैंने 4 टाइप के बताए। फ्यूचर के लिए आएगा तो नेगेटिव आएगा कि हमारा शायद फ्यूचर उतना अच्छा नहीं है। करेंटली कॉन्फिडेंस कम रहेगा, पास्ट के लिए गिल्ट रहेगा या सुसाइडल थॉट्स आएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसा हो रहा होता है तो नींद और भूख के भी प्रॉब्लम्स पड़ती हैं, नींद अच्छी नहीं आती। आमतौर पर डिप्रेशन पेशेंट्स की नींद जल्दी खुल जाती है और सुबह उठ के उनको बहुत ही बुरा लगता है, घबराहट ज़्यादा आती है, मतलब सारे नेगेटिव थॉट्स सुबह उठ के ही लगने लग जाते हैं। 3-4 बजे आँख खुल गई और उसके बाद बहुत अजीब सा लगना शुरू होता है। ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा, इनमें से अगर 4 भी हो रही हैं, कोई 4 भी, तो वो डिप्रेशन है। मतलब सारी जरूरी नहीं सारी चीज़ें हो जाएं जी, इतनी चीज़ें गिनवाएंगे आपको, उनमें से अगर 4 भी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रही हैं, देन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि इसकी वजह से जो है आदमी की लाइफ में दिक्कत आ रही होगी, उसकी सोशल लाइफ गड़बड़ होगी, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका मन नहीं कर रहा होगा, आपको लग रहा होगा जैसे किसी को हो जाए, किसी RJ कोई हो जाए तो लगेगा अब मुझसे कंडक्ट नहीं हो, पता नहीं करूँगा तो गलत ना पूछ लूँ कोई क्वेश्चन, जबकि यही काम आप डेली कर रहे हैं जी। तो वो जो इम्पेयरमेंट आएगा उसके साथ, दैट इज़ ऑल जो टोटल होगा, दैट इज़ डिप्रेशन। और ये प्रॉब्लमेटिक रहता है, इसकी वजह से लोगों में बहुत प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतें आती हैं, सोशल लाइफ में दिक्कतें आती हैं, फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चलती। सो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि 2 हफ्ते से ज़्यादा रेंज ऑफ सिम्टम्स, जिनमें इंपॉर्टेंट ये है कि मन जितना खुश रहता था उतना ना रहे, थकावट रहे, चीज़ों में इंटरेस्ट कम रहे, नेगेटिव थॉट्स आए, नींद या भूख के सिम्टम्स, नींद या भूख कम हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए,
इनमें से 4 भी अगर रह गए 2 हफ्ते से ज़्यादा और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा है तो वो डिप्रेशन है। स्टेट ऑफ माइंड वी कैन कॉल इट। श्योर, स्टेट ऑफ माइंड, डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं, क्योंकि 2 हफ्ते तक लगातार रह रही है। माइनर चीज़ें जो होती हैं वो रिटर्न बैक, जिससे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं कि हुआ, आज किसी ने कुछ कह दिया एंड हम लोगों को सबको थोड़ी घबराहट होती है, हमने कुछ लॉस हो गया, थोड़ा सा उदास होते हैं, जो एक्सपेक्टेशन के निगेटिव जा रहा होता है। लेकिन अगर लगातार रहने लग गया मोर देन 2 वीक्स, उसकी वजह से लाइफ डिस्टर्ब होने लग गई, देन इट इज़ डिप्रेशन। ओके, सो आपने जैसा कि बताया सर कि किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, मेरे ख्याल से डिप्रेशन का एक कॉज हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आपने बताया कि किसी भी चीज़ को, फ्यूचर को लेकर के, पास्ट को लेकर के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है यानी कि आप जो है लो फील कर रहे हैं और आप किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं है, और वो एक डिप्रेशन की स्थिति बन जाती। तो ये ओवर थिंकिंग जो है सर, ये एक कॉमन प्रॉब्लम आज की डेट में हम देख भी रहे हैं। यंग इसको ज़्यादा शायद फेस भी कर रहा है। तो ओवर थिंकिंग क्यों होती है, मतलब माइंड ऐसी स्टेट में क्यों जाता है, इसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे कि क्या माइंड वीक होता है, या फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे होते हैं, या फिर रूटीन गड़बड़ होता है, किस तरीके से माइंड ऐसे कमज़ोर स्थिति में पहुंच रहा होता है, और क्यों आ रहे होते हैं ये ओवर थिंकिंग, क्यों हो रही होती है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे होते हैं? एक चीज़ समझें कि डिप्रेशन जो है, हमारे दिमाग में कुछ रसायन हैं जो हमारे मूड को मैनेज करते हैं। सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन सबसे कॉमनली इम्प्लिकेटेड हैं कि ये 3 हमारे मूड को स्टेबल, हमें जैसा नॉर्मल फील कर रहे हैं, काम अच्छा वैसा महसूस कर रहे हैं जी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कम हो जाते हैं दिमाग में, तो डिप्रेशन हो जाता है। वो जो स्टेट में बात कर रहा हूँ, वो जो 2 हफ्ते से ज़्यादा रह गई जी। अब ये कम क्यों हो सकते हैं? पहली चीज़, ये दिमाग में जहाँ बनते हैं, यूज़ होता है, वहाँ पर अगर किसी वजह से कोई चोट लग जाए या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ पर एक्ट नहीं कर पाएंगे, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हो सकता है। सेकेंडरली, ये स्ट्रेस को में हमें जो है मैनेज करवा रहे होते हैं। अगर स्ट्रेस लगातार बनी रहे किसी भी वजह से, जो एक प्रिज्यूम्ड स्टेट होती है, यानी मैरिटल लाइफ गड़बड़ चल रही है थोड़ी बहुत सबकी, लेकिन जो है लगातार उस पर परेशान चल रहा है, तो ये जो सेरोटोनिन है जो आपको काम फील कराता है, वो बहुत ओवर एग्जॉस्ट हो गया, तो आपको जो है डाउन होने लग गया परमानेंट, तो आपको डिप्रेशन हो गया जी। तो लगातार जो स्ट्रेस रहती है उसकी वजह से डिप्रेशन आने लग जाता है। थर्ड, जैसे आपने कहा न्यूट्रिएंट्स, श्योर, बॉडी में ये जो सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन है, वो अमाइनो एसिड और बाकी विटामिन्स और मिनरल्स के थ्रू बनता है। अगर उनकी डेफिशिएंसी हो रही है तो कम पड़ सकता है। किसी में जेनेटिक रहता है कि अब ये जो रसायन हैं किसी रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, एक हिस्से पे जाके एक्ट करते हैं, हमें महसूस कराते हैं चीज़ों को। वो हिस्सा जेनेटिकली डिटरमाइंड हो सकता है, और अगर फैमिली में चला आ रहा है तो हो सकता है वो रिसेप्टर अच्छे से ना काम करे, तो डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं जिनके थ्रू इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को, दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बैलेंस होते हैं, वो हार्मोन गड़बड़ा सकते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तो डिप्रेशन एक एंड स्टेट है, कोई एक वजह पॉइंट कर पाना पॉसिबल नहीं है कि ये हुआ होगा तो ये हो जाएगा जी। लेकिन एंड रिजल्ट यही कॉमनली देखा गया है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो उतने अच्छे से एक्ट नहीं कर पा रहे होते। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्ट नहीं कर पा रहे, उसकी बहुत सी वजह हो सकती है, जैसे मैंने कहा बन ही कम रहे हैं, एक वजह ये भी हो सकती है। बन रहे हैं पर आपकी स्ट्रेस ही लगातार बढ़ी हुई है, तो वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वो उसकी वजह से हो रहा है। बन रहे हैं लेकिन जब वो एक्ट करते हैं तो रिसेप्टर उतना अच्छा नहीं है, जैसे जेनेटिक केसेस में हो जाता है कि रिसेप्टर ही अच्छे नहीं चल रहे हैं। बन रहे हैं या बनने में ही डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ कि हार्मोन में दिक्कतें चल रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सी वजह हो सकती हैं। सो इट इज़ एन एंड रिजल्ट कि किसी भी बहुत सारी वजह रहती हैं, कोई कभी कदार किसी बीमारी में भी हो सकता है, बाकी बीमारी में हो सकता है, तो इट इज़ एन एंड रिजल्ट, बहुत सारी वजहों की वजह से डिप्रेशन हो सकता है।
तो ये तो ही साइंटिफिक बात है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, नॉर्मली जिनकी तरफ हाँ हमारा ध्यान नहीं जाता है या फिर हमें पता नहीं होती है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि डॉक्टर साहब देखने में ये आता है कि लाइफ में किसी की मान लीजिए कोई छोटी सी प्रॉब्लम हुई, उसके बाद में उसने राइट डिसीजन टाइम पर नहीं लिया, उसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और उसके बाद में वो कहता है कि यार मेरा टाइम ख़राब चल रहा है। अब वो किस्मत को दोष देना शुरू कर देता है। पता चलता है कि जा कर के कुछ और संगत में बैठ कर के नशे वशे करने शुरू कर दिए, और वो उसके साथ में चीज़ें नेगेटिव होती चली गई। तो खुद दावत दे रहा है गलत चीज़ों को, गलत एनवायरनमेंट को, और प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करता जा रहा है, और उसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होता चला जा रहा है। सारी चीज़ें उसके खिलाफ ही होती जा रही हैं, और वो खुद कहीं ना कहीं डिप्रेस होता चला जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ खुद बढ़ता चला जा रहा है, और दोष दे रहा है किस्मत को, यार मेरी किस्मत ख़राब है, किस्मत ख़राब है, किस्मत ख़राब है, और ज़िंदगी से परेशान है। कोई अगर ध्यान दे इन सारी चीज़ों की तरफ कि यार एक छोटी सी प्रॉब्लम जो कि सिर्फ एक डिप्रेशन हो सकता है, जिसको हम दूर कर सकते हैं, जैसे कि आप बताएंगे कैसे दूर कर सकते हैं, तो फिर शायद ये जो आज की डेट में लोग फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। सर मैं आपसे अभी ये पूछना चाहता हूँ कि जो डिप्रेशन ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे हैं सबकी लाइफ में, कॉमनली आते ही आते हैं, हम खुद कैसे दावत दे रहे हैं डिप्रेशन को? मैं अगेन एक बार पॉइंट आउट करूँ कि हम लोग जो डिप्रेशन की बात कर रहे हैं वो क्लिनिकल स्टेट है जो हमने पहले डिफ़ाइन कर दी, बताया मैंने आपको, 2 हफ्ते से ज़्यादा रहती है। और अब हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि हम लोग एज सच एज अ सोसाइटी क्या गड़बड़ कर रहे हैं कि पहले की जनरेशन के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। 5 बेसिक रीजंस जो निकल के आते हैं, उनमें एक तो है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी पहले से बहुत कम हो गई है। हम लोग अगर कंपेयर करें प्रीवियस जनरेशन्स को, तो बहुत लाखों सालों तक हम लोग जो हैं हंटर गैदरर रहे, फिर एग्रीकल्चर में रहे, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। और लास्ट 50-60 साल से हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत सेडेंटरी टाइप होते जा रहे हैं। तो वन बेसिक रीज़न इज़ कि हम लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत कम होती जा रही है। फिजिकल एक्टिविटी अगर ज़्यादा रहती है तो इट इज़ वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस रखती है। सेकेंडरली, जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा अर्बनाइज हो रहे हैं, हमारा सनलाइट एक्सपोजर कम होता जा रहा है, जो कि ज़रूरी रहता है। थर्ड इज़, हम लोगों का रिलैक्सिंग पीरियड कम होता जा रहा है। फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो रही है, रिलैक्सिंग पीरियड भी कम हो रहा है। अब आप देखेंगे लोग जो हैं नींद को जितना कम हो पाए उतना कम सोने की कोशिश करते हैं। या जो एक लेज़र टाइम होता था कि आफ्टर, पहले कॉलेज जाते थे तो वापस आने के बाद 2-3 घंटे का खेलने कूदने का टाइम होता था। प्रीवियस जनरेशन्स हमेशा से शाम को खेलने या चीज़ों में लेज़र की तरह इंक्लूड करने, डिस्ट्रेस करने के लिए यूज़ करती थी। नाउ द कॉन्सेप्ट इज एंडिंग कि नहीं, सुबह से शाम, सुबह हुई काम किया, दिन तक काम किया, उसके बाद डायरेक्टली सोने की बात आ जाती है। सो देयर इज़ नो डिस्ट्रेसिंग पीरियड, और सोना भी लगातार कम कर रहे हैं। तो थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ कि हम लोग रिलैक्स ही कम कर रहे हैं। फोर्थ इज़ कि जैसे जैसे हम लोग अर्बनाइज हो रहे हैं, हम लोग लोनली होते जा रहे हैं। हम लोग अपने फ्रेंड्स से अपने आप को एक्सप्रेस करना, भले फ्रेंड्स से या किसी और से एक्सप्रेस करना कम कर रहे हैं। जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो हमारे जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं या उलझने रहती हैं वो रिलीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बनती है। और जैसे मैंने कहा कि हार्मोन्स में फ़र्क पड़ता है स्ट्रेस से, उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। एंड फाइनली, जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग नशा ज़्यादा कर रहे हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट नशा, एक छोटा सा इंक्लूजन में करना चाहूँगा। ओवर इंडल्जेंस इन सोशल मीडिया और द इंटरनेट इज़ ऑल्सो डिस्टर्बिंग आवर मेंटल पीस। तो 5 रीजंस समझ में आते हैं जो मुझे, जिसकी वजह से आज की सोसाइटी पुश ऑन आगे बढ़ती जा रही है, टूवर्ड्स डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। वन इज़ फिजिकल एक्टिविटी कम है, सेकेंड इज़ सनलाइट एक्सपोजर कम है, थर्ड इज़ कि रिलैक्सिंग और लेज़र टाइम कम है, हम लोग लेज़र में नहीं हैं, फोर्थ इज़ हम लोग अपने ही लोगों से मिलना या मिल नहीं पा रहे हैं जिनसे हम एक्सप्रेस कर पाएँ, वी फील लोनली, एंड द फिफ्थ इज़ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नशा बढ़ रहा है। ऑल टाइप ऑफ जो नशे हैं वो उनका इंटेक बढ़ रहा है, एंड इंक्लूडिंग हमारा सोशल मीडिया जो उसी में, क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट एडिक्शन टू, तो अगर हम लोग सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो इंटरनेट उसी में अगर थोड़ा सा जोड़ के साथ में देखें, एडिक्शन पर से बढ़ रहा है। सो दीज 5 रीजंस दे पुश अस कि हमें डिप्रेशन हो।
ओके, सो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो आपने 5 पॉइंट्स बताए हैं, इनको ही हम अगर इन्हीं कमियों को हम दूर कर लेते हैं तो ये टिप्स की तरीके से काम कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो मेरा आपसे करना बनता ही नहीं है कि आप टिप्स दें। खैर जाते जाते आपसे कुछ स्पेशल टिप्स हम ज़रूर लेंगे, लेकिन अभी जाने का टाइम टिप्स वाइज वी कैन टॉक अबाउट, क्योंकि ये जनरल पॉपुलेशन के लिए है। अगर जनरल पॉपुलेशन कोई भी जिसकी डिप्रेशन से कोई दूर दूर तक नाता नहीं हो, इन चीज़ों को इम्प्रूव कर ले, फिजिकली एक्टिव हो, लोनली ना रहने के लिए बेसिकली एक कम्युनिटी ज्वाइन करे, फ्रेंड्स के बीच में रहे, सनलाइट में रहे, तो उसका जो है चीज़ें इंप्रूव होंगी, नशा ना करे तो। बट देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली एट रिस्क ऑफ डिप्रेशन। वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो लोग कोई क्रोनिक पेन कंडीशन या क्रोनिक फिजिकल इलनेस से सफ़र करते हैं, जिनको कोई दूसरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या नशे की बीमारी है, या वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, या जो लोग जिनमें जो है आजकल स्ट्रेसर से, जैसे आप बात कर रहे थे कि बहुत परेशान चल रहे हैं, चाहे जॉब वाले हों चाहे स्टूडेंट्स हों, बहुत अगर किसी का स्ट्रेस पीरियड चल रहा है, ये एक रिस्क ग्रुप है जो डिप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है। इस ग्रुप को अलॉन्ग विद जो 5 चीज़ें बताई गई, दे शुड एक्चुअली एक्टिवली लुक कि अगर ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग करवा लें। अगर अभी तक डिप्रेशन नहीं हुआ है, दे शुड एक्चुअली रिक्वेस्ट कि किसी से बात करके, अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है तो ठीक है, रेगुलर काउंसलिंग या किसी से बातचीत करना शुरू कर दें। टेक अ टैप, नोट करते रहेंगे भाई मुझे रिस्क पीरियड, रिस्क एरिया में आ रहा हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि थिंग्स दे आर नॉट इम्प्रूविंग, यू टॉक्ड अबाउट, आपने एक आदमी की बात करी जो बहुत निगेटिव चीज़ें में डूबता जा रहा है, चीज़ें निगेटिव ही लग रही हैं। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा, काउंसिल नहीं हो पा रहा, स्टार्ट राइटिंग ए डायरी अलॉन्ग विद जो 5 चीज़ें बताई गई। इससे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं तो चीज़ें सही रहेंगी। अगर आपका वर्क बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है तो यू कैन जस्ट राइट ए टू डू लिस्ट टाइप डायरी। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, देन यू शुड बी थिंकिंग कि आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल, एक पेज ग्रेटिट्यूड का रोज़ लिख दें, क्या अच्छा जा रहा है, भगवान ने क्या अच्छा किया आज का। और अगर बहुत नेगेटिव थॉट थोड़े बहुत 2-4 दिन से आ रहे हैं, एक फ्रीली डाउनलोडेबल चीज़ है, आप देख लें, नेट पे मिल जाएगा, थॉट रिकॉर्ड, जिसमें अपना ही एक पेज सिंपल रहता है कि जो थॉट आ रहे हैं आप लिखें, एविडेंस इन सपोर्ट, एविडेंस अगेंस्ट इट। आप अगर लिख पाते हैं तो आप अपनी थॉट को चैलेंज कर पाते हैं, थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, मतलब कोई भी थॉट आया सही नहीं चल रहा है, कितने सही नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, कितने एविडेंस अगेंस्ट भी हो, कुछ चीज़ें अच्छी भी चल रही हैं। तो जब ये आप लिखते हैं तो अपने आप ही थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। सो दिस इज फॉर दैट ग्रुप जो प्रीडिस्पोज्ड है डिप्रेशन के लिए। एंड फाइनली देयर इज अ ग्रुप जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, और वो ग्रुप है जिसको पहले डिप्रेशन हो चुका है, जिसको एक बार डिप्रेशन हुआ है, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डिप्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इन दिस ग्रुप इन लोगों को चाहिए कि एक तो प्रॉपर ट्रीटमेंट कॉन्टिन्यूसली ले लें, जो ड्यूरेशन बताई जाती है बाय देयर ट्रीटिंग डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट। 3 महीने में आदमी ठीक हो जाता है, देन व्हाट दे डू कि दवा छोड़ देते हैं, तो रिस्क डिप्रेशन के पलटने का बहुत बढ़ जाता है। मिनिमम पीरियड 6 मंथ है जिसमें एक्स्ट्रा आपको दवा लेनी होती है, आफ्टर विच दवा धीरे धीरे विड्रॉ होती है। और अगर 2-3 एपिसोड आ चुके हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ड्यूरेशन अपना बढ़वा भी सकते हैं। जितना डिप्रेशन फ्री पीरियड रहता है, नेक्स्ट डिप्रेशन आने के चांसेस कम रहते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रीटमेंट, अगर आप थेरेपी से भी ट्रीट हुए हैं तो थेरेपी भी आपको कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करनी पड़ती है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ इट। एक जनरल पॉपुलेशन के लिए जो हमने बात करी कि आप इतना करेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, नहीं होगा। वो लोग जिनमें ज़्यादा रिस्क है उनके लिए अलग बात है कि आप ऐड ऑन कोशिश ये करें, अपना एक तो मूड लेके रखें कि आपको कैसा चल रहा है, आप नोटिस करते रहें क्योंकि आप रिस्क पे हैं। और सेकेंडली ज़रूरत पड़े तो आप काउंसलिंग कराएं और मिनिमम एक डायरी लिखना और ऐड ऑन कर लें, विच एवर टाइप सूट्स यू। कि आपको वर्क ओवरलोड है तो टू डू लिस्ट टाइप, अगर नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं तो ग्रेटिट्यूड टाइप, और अगर कभी कभार थॉट्स ऐसे आ रहे हैं तो एक थॉट रिकॉर्ड टाइप की क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है। अगर आपको पहले हो चुका है देन डेफिनेटली एक तो मिनिमम आप अपना ट्रीटमेंट ड्यूरेशन मेंटेन करिए, रेगुलर कंसल्ट करते रहिए। और अगर बहुत टाइम गुजर गया है तो आपके लिए एक मूड चार्ट भी फ्रीली अवेलेबल होता है, फ्रीली डाउनलोडेबल है। एक मूड चार्ट बना लीजिए, आपको आइडिया रहेगा कब डिप्रेशन लगातार 2-4 दिन उदास रह गए तो डिप्रेशन है शायद। 10 दिन मतलब 2 हफ्ते लगातार रह गए, मूड चार्ट में इजीली आप मार्क कर सकते हैं अपना मूड।
और अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है तो डिप्रेशन हो रहा है, और उससे पहले आपको आइडिया लगता रहता है कि अब मुझे इंटरवीन करना है, आई कैन टेक अ फ्यू स्टेप्स, क्योंकि आपको पहले हो चुका है। हाँ, कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जो ज़्यादा टाइम तक टिक गई है तो जाहिर सी बात है डिप्रेस आपको कर ही देगी, वरना तो चीज़ों का सोल्यूशन 1-2 दिन में, 1-2 घंटे में मिल ही जाता है सबको। सर, एक जो डिप्रेस्ड इंसान है किस हद तक गुजर सकता है या क्या कुछ कर सकता है, किस तरीके का उसका व्यवहार होता है, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है या बिहेव करता है? इनिशियल पीरियड में माइल्ड मॉडरेट तक जहाँ बात कर रहे हैं, दे ट्राई टू विदड्रॉ, थोड़ा सा अलग बैठना, क्योंकि बात करने की इतनी इच्छा नहीं होती, थोड़ा चिड़चिड़ा सकते हैं, बात कोई करना चाहे, फ्रेंड गया या फैमिली मेम्बर गया, चिड़चिड़ा भी जाते हैं, नहीं बात हमें दूर ना करो, हमें परेशान ना करो। ग्रेजुअली जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है या तो और विड्रॉ होते जाते हैं, एंड फाइनल स्टेप जो बढ़ने की रहती है, जैसा कि कहा कि एक सुसाइडल थॉट्स होती है, देन दे स्टार्ट फाइटिंग विद देमसेल्फ, कुछ दिन फाइट करते हैं। फाइनल सबसे ग्रूसम जो प्रॉब्लम हो सकती है दैट इज़ सुसाइड, कि दे कैन गो टू दैट एक्सटेंट। सर, जेनेटिक भी होता है, ये आनुवांशिक भी होता है कि अगर मम्मी पापा को रहा या दादा दादी को रहा तो उसके बाद में फिर ये ट्रांसफ़र हो करके नई जनरेशन में आ सकता है, या फिर क्या पीरियड होता है ये डिप्रेस होने का? क्या ये टीन एज में हो सकता है, किड्स में हो सकता है, या फिर मैच्योर होने के बाद में, वयस्क होने के बाद में ही कोई इंसान डिप्रेस हो सकता है, इस डीप सिचुएशन में जा सकता है जो आपने बताया 20 डेज़ का? 2 वीक्स का सेकेंडरली होने के लिए ये किसी भी एज में हो रहा है। टीनेज में भी लोग, बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन तक मिल रहा है, पेशेंट्स आ रहे हैं ऐसे, तो ये कंपलसरी नहीं है, होता अभी भी अडल्ट्स में ज़्यादा है लेकिन टीन एज में भी मिलने लग गया है। जेनेटिक्स डेफिनेटली कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डजेंट मीन कि जिसके पेरेंट्स डिप्रेस थे तो उसके बच्चे को डिप्रेशन होगा ही होगा, ओनली परसेंटेज बढ़ती है। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, परसेंटेज बढ़ता है, ऐसा ज़रूरी नहीं जितने लोग सिगरेट पी रहे हैं उन सबको कैंसर हो रहा है, लेकिन जो लोग पीते हैं उनमें रिस्क बढ़ जाता है। जिनके पेरेंट्स में है उनमें डेफिनेटली, मैंने कहा, रिस्क ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री अगर है डिप्रेशन की तो रिस्क ज़्यादा है डिप्रेशन होने का, लेकिन होगा ही कंपलसरी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप में हो ही जाएगा। एंड व्हाट आई पर्सनली फील कि इतना प्रीवियस जनरेशन में नहीं था जो इस जनरेशन में जेनेटिक इफेक्ट की वजह से आ रहा है। इट इज़ मोर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, जो बातें हम लोगों ने डिस्कस करी कि फ्रॉम अर्बनाइजेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, वो सारी चीज़ें जो हैं, जो चेंजेस आए हैं, मोर ऑफ इसका लेना देना है करेंटली, क्योंकि प्रीवियस जनरेशन में इतना जेनेटिक लोड नहीं था कि अब हमारी पूरी जनरेशन को जो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन मिल रहा है वो एक्सप्लेन हो पाए। जी सर, हार्म्स के बारे में बात करें कि ये डिप्रेशन और बीमारियों को भी ज़रूर न्योता देता होगा मेरे ख्याल से, बहुत सारी। तो क्या है वो बीमारियां, किस तरीके की बीमारियों को न्योता दे सकता है और क्या कुछ इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्या कुछ हार्म्स हो सकते हैं? देखिए, साइकेट्रिक इलनेस और फिजिकल इलनेस दोनों को ही डिप्रेशन बढ़ाता है। साइकेट्रिक इलनेस में देखें, अगर जो लोग डिप्रेस रहते हैं उनमें रिस्क 2-4 एपिसोड के बाद बाइपोलर डिसऑर्डर का बनता है कि बाइपोलर हो सकता है पेशेंट, जो एक उससे डिप्रेशन से ज़्यादा थोड़ा सेवियर कंडीशन है। सेकेंडरली ये पेशेंट जब एज होती है तो डिमेंशिया के लिए प्रिडिस्पोज रहते हैं, डिमेंशिया हो सकता है। बाकी भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स इन लोगों में ज़्यादा मिलते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम बेसिस पे ये नोट किया गया है कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनमें डायबिटीज़ का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, इवन डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं इन पेशेंट्स में। अगर डिप्रेस पेशेंट है तो उसमें जो है ग्लाइसेमिक कंट्रोल पुअर रहता है, और लॉन्ग टर्म में उसमें नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। कार्डियक प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, टू द एक्सटेंट हार्ट अटैक्स ज़्यादा पड़ते हैं। इन पेशेंट्स में पेप्टिक अल्सर ज़्यादा होता है। इन पेशेंट्स में बाकी जो रिस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। बेसिकली बाकी सारी क्रोनिक इलनेसेस डिप्रेशन बढ़ा देता है। सर, जान लिया हमने डिप्रेशन होता क्या है, किस तरीके से लोग खुद इनवाइट कर रहे हैं डिप्रेशन को, किन चीज़ों की कमी हो रही है हमारे लाइफस्टाइल में, जैसे 5 पॉइंट्स आपने बताए, और उसके बाद में अब बारी आ जाती है सॉल्यूशन की। इस डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्या है? डिप्रेशन इज़ ट्रीटेड बाय, या तो आप मेडिकेशंस लेते हैं या आप थेरेपी कराते हैं या दोनों लेते हैं। अगर हल्का फुल्का डिप्रेशन, माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेडिंग्स रहती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, सेवियर विद साइकोसिस। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है, पेशेंट हैज़ अ चॉइस कि वो मेडिकेशन ले या थेरेपी कराए। सेवियर, मॉडरेट से सेवियर या सेवियर से सेवियर विद साइकोसिस में सिर्फ मेडिकेशन ही पहले चलती हैं, मेडिकेशन के साथ थेरेपी करा सकते हैं।
पेशेंट को मिनिमम 2-3 महीने लग जाते हैं इम्प्रूव होने में। विद मेडिकेशंस 2 से 3 महीने में पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है और मिनिमम 6 महीने और ट्रीटमेंट दिया जाता है फॉर दैट पर्पस कि एकदम से डिप्रेशन पलटे ना, क्योंकि जो स्टेबल किया एकदम से वापस ना आ जाए। उसके बाद में डिप्रेशन हमेशा के लिए चला जाता है? नहीं ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है कि आपने किसी का बीपी मैनेज किया, स्टेबल कर दिया, अब दोबारा कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, दोबारा बीपी बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है। सेम वे हमने एक एपिसोड डिप्रेशन का ट्रीट कर दिया, दवा पेशेंट ठीक रहा, स्टेबल हो गया, विड्रॉ भी कर सकते हैं 9-10 मंथ में जी। लेकिन दोबारा स्ट्रेसर हुई, कोई चीज़ डिसबैलेंस हुई, इट्स अ डिसबैलेंस। ये कोई हम लोग बाहर से कोई फिक्स तो नहीं बना सकते जी, तो दोबारा भी हो सकता है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि दोबारा ना हो, और मैं हमेशा अपने पेशेंट से पूछता हूँ ऐसी 4 बीमारियां बता दें जो दोबारा ना हो, अनलेस वो अगर फिजिशियन मेडिकल इलनेस है, सर्जिकल छोड़ दें तो दोबारा होने के चांसेस बहुत मैक्सिमम 99.99 बीमारियों में है कि दोबारा हो सकती हैं, क्योंकि वो डिसबैलेंस पे डिपेंड करता है, वो कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं कि हम ख़त्म कर देंगे। ये बात आपने सही कही, सर्जिकल को छोड़ देंगे तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दोबारा ना हो जी, डेफिनेटली। अच्छा, जो ड्यूरेशन होगा जब दवा चल रही है, मेडिसिन ले रहा है ना, तो उस दौरान अगर जिस बात की वजह से इंसान डिप्रेस था, मान लीजिए किसी के रिलेशन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया और उसकी ज़िंदगी से उसका साथी, उसका हमसफ़र ही चला गया किसी एक बात की वजह से, और वो बहुत डिप्रेस रहता है, महीनों से डिप्रेस है। अब वो आ रहा है डॉक्टर के पास में, विजिट कर रहा है, दवा ले रहा है, उसकी हालत ठीक है, लेकिन फिर अचानक से क्या उसको वही थॉट्स दोबारा परेशान कर सकते हैं विद इन दिस प्रोसेस? सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई हम लोग साथ में एक तो एक स्ट्रेसर है परमानेंट, हमने बात की कि वी कैन गो फॉर थेरेपी, काउंसलिंग उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और हमें पेशेंट में एक परमानेंट लाइफ स्टाइल चेंज के लिए पुश करना होता है। भाई दवा तो बंद हो रही है जो ट्रीटमेंट जिससे दिया, पर वो सारे रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में आए थे वो 5 शुरुआत की, और मैंने तो बात की थी ना कि 5 जो प्रॉब्लम्स हैं, तो मिनिमल फिजिकल एक्सरसाइज में शिफ्ट हो जाइए, मिनिमल आपका लेज़र टाइम इम्प्रूव कीजिए, स्लीप अच्छी कीजिए, नशे से दूर रहिए, ये सब चीज़ें मेंटेन करिए ताकि डिप्रेशन ना पलट सकता है, लेकिन अगर आप ये सब करते रहेंगे, मतलब अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो डिप्रेशन कम पलटेगा। आई टॉक्ड अबाउट कि ये रिस्क इन लोगों में ज़्यादा होता है जिनको एक बार डिप्रेशन हो चुका होता है, तो एक एड ऑन अपना मूड चार्ट बना सकते हैं, कॉन्टिन्यूस जरूरत पड़े ठीक करने के बाद भी काउंसलिंग या डायरी लिख सकते हैं, दैट दे कैन डू जी। सर, एक व्यक्तिगत जो श्रेणी है उसके ऊपर हम इस वक्त फोकस करना चाहेंगे, वो है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कि अभी जॉब का सिनेरियो भी, गवर्नमेंट जॉब की अगर खासकर बात करें तो हर कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही ज़्यादा देखता है, और उसी की मान्यता भी है हमारे समाज में आज की डेट में। पता नहीं क्यों फैमिली वाले ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाए बच्चा, डॉक्टर इंजीनियर ना बने, पहले गवर्नमेंट जॉब करे। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो भी वो करना चाहता है उसके लिए उसको सपोर्ट करें, क्योंकि वो करना चाह रहा है, और जो चीज़ करना चाहता है इंसान वही इच्छा से कर पाता है, तो सपोर्ट करें, अच्छी बात है। नहीं करते हैं, गवर्नमेंट जॉब का बहुत सिनेरियो है, इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बस डिप्रेस रहते हैं, और उनको जॉब ना मिलने की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से रिश्तेदार सुनाने लगते हैं, कई बार माँ बाप जो पैसे लगा करके पढ़ा रहे होते हैं वही सुनाने लगते हैं कि 10 साल हो गया तुम्हारी अभी तक जॉब ही नहीं है। कई बार फ्रस्ट्रेट होकर के सुनाने लगते हैं, ऐसे नहीं सुनाते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तब सुनाने लगते हैं। तो ये बच्चे पे कहीं ना कहीं उसके माइंड में रहता है कि यार मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, अभी तक मैं पढ़ भी रहा हूँ इतना वक्त से, पैसे भी लग रहे हैं, माँ बाप भी सुनाने लग रहे हैं, वक्त हो रही है शादी का के लिए भी ताने मिल रहे हैं, ये वो दुनिया भर की बातें। तो उनके लिए क्या कहेंगे, उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे, या फिर वो किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड में कैसे सोचें, कैसे परिस्थितियों को मैनेज करें? आपके पास अपने सपने होंगे, यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स। आपने कहा ना कि ये तो समाज का मानना है, वैसे गवर्नमेंट जॉब्स के जो डिज़ायर था सोसाइटी में कम हुआ है और मिलनी भी कम हो गई हैं, उसी वजह से लोग अब दूसरे जो आर्ट्स हैं उनको सीखते हैं, टेक्निक सीखते हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो यू हैव टू फर्स्ट बिलीव इन योर ड्रीम्स। लोग अपोज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, बट आपको आपका रास्ता पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़, जो आजकल कैरियर रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, लोग समझते हैं कैरियर बन जाए। आई जस्ट विश टू टेल कि कैरियर एकेडमिक फील्ड में बनता 50 के बाद में, जिसे आप रिस्पेक्टफुली देखते होंगे, वो
या तो टीचर होंगे आपके या कोई सीनियर आदमी होगा, उसने टिल द एज ऑफ 50-60 ईयर्स अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी फील्ड को दिया होगा। और यू हैव टू परसिवियर। माइनर फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। आप ये सोचें कि पहले हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए, एकदम से क्यों नहीं हुए। अगर आप किसी भी जनरल सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे, वेदर इट इज़ कलाम साहब या तेंदुलकर हो, इनिशियल तुरंत सक्सेसफुल हो गए ऐसा ज़रूरी नहीं हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जिस दे आर सक्सेसफुल बिकॉज बहुत लंबे समय तक वो अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूट कर पाए। ये वजह नहीं रही कि वो एकदम से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तुरंत हो गए, ये वजह रही कि बहुत दिनों तक कंट्रीब्यूट कर पाए। तो कैरियर जिसे हम लोग समझते हैं वो बाय द एंड ऑफ 50-60 जब हम लोग एंड अप कर रहे होते हैं कैरियर, देन वी लुक बैक और कहते हैं कि हमारा कैरियर सक्सेसफुल रहा। प्रॉब्लम इज लोग आज समझते हैं कि तुरंत हम कुछ करें और हम स्टार बन जाएं, वो नहीं हो पाता। और अगर सक्सेसफुल एक एग्जाम क्लियर हो जाता है तब वो फिर परेशान होते हैं कि अब तो सिनेरियो बदल गया। सिनेरियो सेम रहा कि ये तो एक स्टेप स्टोन है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, नीट का एग्जाम दिया, एमबीबीएस में एंट्री करी, अब वो सक्सेसफुल नहीं हो गया, अब वो एक एमबीबीएस स्टूडेंट हो गया। पास होगा तो उसको दूसरी चीज़ें सीखनी होंगी, फिर वो एमडी करेगा, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब करेगा। एक अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर बनने में उसे 60 ईयर्स लग जाएंगे, जब वो अपनी 50-60 ईयर्स जब वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर लेगा अपनी फील्ड में। तो इतनी जल्दी से कुछ बदल नहीं जाएगा। लोग परेशान इसलिए होते हैं, मैंने कर तो लिया, अब तो मैं सक्सेसफुल बाय दिस टाइम हो जाना चाहिए था। अभी तो आपने लाइफ की शुरुआत की, एक स्टेप ही तो पारा किया है। जस्ट लाइक सेकंड से थर्ड में आ गए, थर्ड से फोर्थ में आ गए, तो इट इज़ जस्ट स्टेप। तो आप कोई जॉब भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो भी वो बहुत, जब आप लास्ट में रिटायर हो रहे होंगे, जिस पोस्ट पे पहुंचेंगे तब तक का आपके पास टाइम है, उससे पहले फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है इतना। जब आपके पास में जॉब नहीं तभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपना कंट्रीब्यूशन देते रहना है। कंट्रीब्यूशन दीजिए और स्टैंड बाय योर ड्रीम्स। अगर आपको लगता है कि आप किसी और चीज़ के लिए बने और आप उसमें अच्छा कर सकते हो, डेफिनेटली कीजिए। मतलब सेकंड ऑप्शन भी साथ में प्लान बी भी लेकर के रखना है, प्लान भी लेके चलें। ओके, पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज। कभी कभी पेरेंट्स की वजह से भी कई बार बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं माहौल उनका कई बार वो, क्योंकि सर आज की डेट में देखा जा रहा है कि जो जनरेशन गैप है वो दिखने लगा है, बहुत अच्छे से दिखने लगा है। पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस कुछ अलग होता है, उनकी मान्यताएं कुछ अलग होती हैं, उनके रीति रिवाज कुछ अलग होते हैं और वो बंधे हुए रहते हैं और वो बच्चों को बांध के रखते हैं। बच्चों का सोचने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो चुका है। सो ये भी एक कॉज बन सकता है मेरे ख्याल से डिप्रेशन। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन विद योर चाइल्ड, अंडरस्टैंडिंग हिज ड्रीम्स, हिज डिज़ायर्स और स्टैंडिंग बाय हिम, दीज 3 थिंग। जब कम्युनिकेशन अच्छा रहता है तो ऐसा हो सकता है पेरेंट्स की बिल्कुल बात बच्चा भी समझे, कोई चीज़ नई कुछ बताना चाहे ऐड ऑन करे। आप भी पेरेंट हो जाने का मतलब नहीं कि आप सीख नहीं सकते हैं, हो सकता है वो आपको कोई नई चीज़ बताए कि इस रास्ते में फ़ायदा है। सेकेंडरली, एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आपने कहा, मेहनत तो जिस फील्ड में जिसको करना है, जो जिस फील्ड में करना चाहता है उसी में करेगा। तो अगर आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो इस फील्ड में अच्छा कर सकता है, तो स्टैंड बाय हिज ड्रीम टू। और थर्डली, जस्ट स्टैंड बाय। उसको टाइम लग सकता है, हो सकता है 30 साल लग गए अमिताभ बच्चन साहब को मूवी में बनने में, तो थोड़े दिन तक उनके पेरेंट्स हो नहीं बन पाओगे कहने से क्या हो जाएगा। बहुत रिजेक्शंस झेले सर, रिजेक्शन। सो व्हाट इज द प्रोशू कि आप अच्छा कर जाएगा, पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। ओके, दिस इज़ द मैसेज फॉर ऑल ऑफ देम। जो भी हमारे टॉक को सुन रहे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए भी और उन स्टूडेंट्स के लिए भी, एक आम नागरिक के लिए भी, आप सब के लिए, कि अपनी दिनचर्या को सुधारिए। रूटीन अगर सही रहेगा मेरे ख्याल से, तो जैसा आपने बताया सर, जिन चीज़ों के हमारे अभी रूटीन में कमी आ रही है, उन सब चीज़ों को, सारी चीज़ों को टाइम देना है। फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी टाइम देना है, सही न्यूट्रिएंट्स को भी टाइम देना है, सोने को भी सही टाइम देना है, काम को भी सही टाइम देना है। सारी चीज़ों को टाइम देंगे अगर सही, तो मेरे ख्याल से डिप्रेशन होगा ही नहीं। और अगर होता है फिर उसके बाद में हमारे डॉक्टर शाश्वत सक्सेना है ना सर। अगर किसी को कोई समस्या परेशानी है और विजिट करना चाहता है तो फिर कहाँ आपसे कैसे मुलाकात हो सकती है? आई प्रैक्टिस एट निराला नगर में क्लिनिक है, माइंड वेलनेस क्लिनिक। आई प्रैक्टिस देयर, आप मुझसे मिल सकते हैं वहाँ पर। ओके, बाकी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके मन में कुछ भी सवाल है डिप्रेशन को लेकर के, तो 88 87 01 91 38। आई रिपीट 8887019138 हमारा व्हाट्सएप नंबर। कॉल भी कर सकते हैं आप और पूछ सकते हैं आपके मन में जो भी सवाल है। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाज़त, एक और नए शो में फिर से होगी मुलाकात। अपना रखिए ख्याल और सुनते जाइए KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर। थैंक यू सर। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज
आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज।